जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पारा चंपारण वाला में। मैं अवनीश पांडे इस ठंडा ठंडा मौसम में गर्मा गर्म करंट अफेयर्स के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं 18 से लेकर के 13 से लेकर के और 18 जनवरी तक के करंट अफेयर्स को। चूंकि बीच में थोड़ी सी छुट्टी वगैरह थी, इसलिए करंट अफेयर्स को छूट गया है, लेकिन छूटना उचित नहीं है, इसलिए उसको कवर करना जरूरी है और आज हम लोग उसी को कवर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस सीरीज को। सबसे पहला आप देखिए ध्यान से, सवाल बोला क्या गया है कि हाल ही में कहां में विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक शुरू हुई है। कहां पर विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक शुरू हुई है, आपसे यह पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड के दावोस में। ठीक है, अब गौर से देखिए, यहाँ पे एक चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा, ये स्विट्जरलैंड का दावोस है और यहीं पर आपको जो है विश्व आर्थिक मंच की 54वीं बैठक क्या हुई है, आयोजित की गई है। यह एक ऐसा मंच है जो रुग्ण देशों को, जिन देशों की स्थिति हालात जो है सो खराब होते हैं, दिवालिया होने के कगार पर होते हैं, उनको आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए काम करता है। अगला है आपका, हाल ही में कहां में दूसरा अंतरराष्ट्रीय आयुष सम्मेलन शुरू किया गया है। दूसरा अंतरराष्ट्रीय आयुष सम्मेलन कहां शुरू किया गया है? तो यह आपको दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। कहां पर? दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। ध्यान से देखिए, आपको कुछ चित्र आपको दिखाई दे रहे होंगे, इसमें ये आयुष सम्मेलन क्या है, ध्यान रखिएगा। आयुष शब्द जब भी इस्तेमाल हो तो सीधा समझ जाइए कि यह शब्द जो है आपको चिकित्सा से संबंधित होगा। यह एक ऐसी बैठक थी जिसमें आपको यूनानी दवा, होम्योपैथी दवा, आयुर्वेदिक दवा, इन और योग, इन सभी के ऊपर जो है पारस्परिक रिसर्च किए गए चीजों पर चर्चा की गई, ताकि उन चीजों को बढ़ावा दिया जा सके। क्योंकि अंग्रेजी दवा जो है इनके साइड इफेक्ट होते हैं, बाकी इन दवाओं के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। अगर ये फायदा नहीं करते हैं तो यह नुकसान भी नहीं करते हैं, इसलिए इसके बढ़ावे के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा इन सभी दवाओं को बनाने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है और ये आयुर्वेद जो है अपने भारत में या फिर और भी देशों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। ठीक है, अगला आपका है, हाल ही में किसने एशिया शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की 24 मीटर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, कौन सी प्रतियोगिता थी? तो ध्यान रखना है, एशिया शूटिंग चैंपियन 2024 पुरुषों का यह खेल था और कौन सा मेडल जीता गया है? तो गोल्ड मेडल जीता गया है। ठीक है, कितने मीटर पिस्टल स्पर्धा में? तो 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में यह जीता गया है। और किसने जीता है? तो योगेश सिंह ने जीता है। ध्यान रखिएगा, यह जरूरी नहीं है कि योगेश सिंह आपको ऑप्शन में है तो इसका मतलब अगली बार क्वेश्चन और ऑप्शन इसी तरह से होंगे। हो सकता है कि आपको जो क्वेश्चन है उसमें पूछ दिया जाए कि योगेश सिंह ने किस प्रतियोगिता में आपको गोल्ड मेडल जीता है 25 मीटर पिस्टल में, तो आपको याद रखना होगा कि एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में। ठीक है, सवाल आपको इस तरह से घुमा फिरा करके देंगे, ऑप्शंस आपको सभी इसी में होंगे, इसलिए मैं आपको जहां जहां गोला लगाता हूं आप निश्चित रूप से उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, ताकि वो बात आपके दिमाग में रहे, ध्यान में रहे, क्योंकि इसमें से कोई भी ऑप्शन में और कोई भी सवाल में हो सकता है। क्लियर है? चलिए, अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि हाल ही में किस तिथि को भारतीय सेना दिवस मनाया गया है। ठीक है, तो विश्व सेना दिवस, सॉरी, भारतीय सेना दिवस जो है यह आपको 15 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, 15 जनवरी भारतीय सेना दिवस। ये कौन सा सेना? तो थल सेना दिवस आपको मनाए जाते हैं। यह जो चित्र आपको दिख रहा है ये अमर जवान ज्योति का चित्र है, जो आपको इंडिया गेट के आसपास दिखेगा। ठीक है, जितने भी शहीद सैनिक है उन सभी सैनिकों का एक स्मारक यहाँ पर बनाया गया है, ताकि जो है सो यादगार बनाया जा सके, उन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है। अब सवाल उठता है कि 15 जनवरी को हम लोग जो है भारतीय सेना दिवस क्यों मनाते हैं? तो आपके दिमाग में आया कि सर जो है सो इसी दिन भारतीय सेना, थल सेना की स्थापना हुई होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यह वह दिन है जब के.एम. करियप्पा को भारत का क्या बनाया गया था? सैन्य प्रमुख बनाया गया था, थल सैन्य प्रमुख बनाया गया था। यह वही दिन है, उसी दिन को हम लोग जो है क्या मनाते हैं? भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाते हैं। वैसे अगर हम बात की जाए ईस्वी सन अगर पूछ दे तो ध्यान रखिएगा 1949 में वो जो है थल सेना अध्यक्ष बने थे, आपको 15 जनवरी को। क्लियर है? अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में किस पूर्व केंद्रीय मंत्री ने गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स नामक पुस्तक का अनावरण किया है? तो व्यक्ति है एम जे अकबर ने। ठीक है, एम जे अकबर आपको जो है
भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं और इन्होंने आपको जो है पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, माने पहले केंद्रीय मंत्री थे। गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन, ध्यान रखिए यहाँ पे 3 कैंपेन की बात हो रही है कि महात्मा गांधी से रिलेटेड ये आपको पुस्तक है, लेकिन महात्मा गांधी के जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटी हैं, उनमें से किन घटनाओं के ऊपर यह पुस्तक लिखी गई है, तो ध्यान रखिएगा उनके 3 कैंपेन यानी उनके जीवन से संबंधित 3 ऐसे कैंपेन है, 3 ऐसे आंदोलन है जिसके बारे में इसमें जानकारी प्राप्त होती है। अगर सवाल पूछ दे कि कौन कौन से आंदोलन की चर्चा जो है इसमें की गई है, तो यह ध्यान रखना आपको जरूरी है। कौन कौन सी? तो 1920 में हुए असहयोग आंदोलन, 1930 में हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 में हुए भारत छोड़ो आंदोलन। इन तीनों आंदोलनों के बारे में जानकारी आपको जो है गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स में प्राप्त होंगी। क्लियर है? ये ध्यान रखना है ये तीनों टाइम। अगला है आपका कि हाल ही में किसने ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट लॉन्च किया है? ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट लॉन्च किया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक ने, एसबीआई ने इसको लॉन्च किया है। अगर हम एसबीआई की बात करें तो एसबीआई जो है 1955 ईस्वी में एसबीआई के नाम से जाना गया। इससे पहले इसको जो है सो इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था। 1955 में इसका नाम एसबीआई हो गया और उसका राष्ट्रीयकरण हो गया। अब सवाल ये उठता है कि ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट है क्या? तो एक्चुअली जो है भारतीय स्टेट बैंक वैसे कैंपेन करेगी जिसमें ग्रीनरी को बढ़ावा दिया जाए, यानी भारत में प्राकृतिक संसाधनों को बढ़ावा देने के लिए और ऐसे संसाधन का उपयोग किया जाए, ऐसे संसाधन पे पैसा खर्च किया जाएगा, ये पैसा जो जिसके कारण वातावरण क्या होता हो, हरा भरा होता हो। ठीक है, तो ग्रीन कैंपेन ये है, ध्यान रखना है। ग्रीन कैंपेन के लिए एसबीआई जो है सो पैसे लोगों से क्या करेगी, दान में प्राप्त करेगी और उसके लिए जो है सो आपको ग्रीन कैंपेन करेगी, मतलब पेड़ पौधों लगाने के ऊपर जो है सो ज्यादा से ज्यादा पैसे को खर्च करेगी। अगला है आपका कि हाल ही में कहां में अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव शुरू हुआ है? तो ऊंट कहां मिलता है? ऊंट भारत में देखा जाए तो राजस्थान में, आपको राजस्थान के बीकानेर शहर में जो है यह अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव की शुरुआत हुई है। ध्यान रखना है बीकानेर में, राजस्थान के बीकानेर में। अच्छा, राजस्थान जो है यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला आयोजित होता है। चलिए, आपका सवाल यही रहा, इसका आंसर जो लोग कमेंट में देंगे, अगली बार जब हम उनका ये रिकॉर्ड होगा वीडियो, तो मैं उनके नाम की चर्चा जरूर करूंगा। आपको बताना यह है कि राजस्थान में जो ऊंट मेला होता है उस ऊंट मेला का नाम क्या है। क्लियर? चलिए, अगला है आपका कि हाल ही में किसने कैप्टन फूड्स को 100% हिस्सेदारी खरीदा है? कैप्टन फूड्स फूड प्रोडक्शन करने वाली कंपनी है जिसका 100% हिस्सेदारी यानी कि संपूर्ण रूप से कैप्टन फूड को खरीद लिया है और कैप्टन फूड को बेच दिया है। कैप्टन फूड वालों ने खरीदा किसने, आपसे यह पूछा गया है, तो ध्यान रखना है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने इनको जो है सो खरीदा है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो है उसने खरीदा है इस कंपनी को। अगला है आपका कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपना विद्यालय द हिमाचल स्कूल एडॉप्शन कार्यक्रम की शुरुआत की है? प्रोग्राम का नाम क्या है, ध्यान रखें, अपना विद्यालय द हिमाचल स्कूल एडॉप्शन। अपना विद्यालय द हिमाचल स्कूल एडॉप्शन किसने शुरू किया है? तो सिंपल सी बात है, हिमाचल प्रदेश आपका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन सवाल उठता है कि ये है क्या, ये प्रोजेक्ट जो है अपना विद्यालय द हिमाचल स्कूल एडॉप्शन है क्या? तो एक्चुअली हिमाचल प्रदेश की सरकार ने एक कैंपेन शुरू किया है, एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसका नाम है अपना विद्यालय द हिमाचल स्कूल एडॉप्शन। इसके अंतर्गत होना ये है कि जो उच्च अधिकारी होते हैं या जो विधायक सांसद हैं उन सभी को यह अधिकार दिया जाएगा कि आप जो है एक राजकीय विद्यालय, ध्यान रखना है, राजकीय विद्यालय को गोद ले। ठीक है, एक राजकीय विद्यालय को गोद लें और उस विद्यालय के डेवलपमेंट के ऊपर किस प्रकार से कैसे क्या किया जाए इसके लिए रूपरेखा सब तैयार करें। यह अधिकार जो है सो उनके पास होगा। हालांकि उस स्कूल में जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उसकी सैलरी जो है सो सरकार ही देगी, उसके सैलरी वगैरह का व्यवस्था नहीं करना है, लेकिन स्कूल में शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो जाए, सुदृढ़ हो जाए, बढ़िया हो जाए, इसके लिए काम करने का काम जो होगा वह जो लोग इसको एडॉप्ट करेंगे इस स्कूल को वो करेंगे। ध्यान रखिएगा, यह अधिकार आपको जो है बड़े उच्च अधिकारियों को भी होगा। जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट रैंक सेकेंड रैंक के अधिकारी अगर हैं तो उनको भी यह अधिकार होगा कि वो जो है स्कूलों को क्या कर सकते हैं, गोद ले सकते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र का निवासी है
और वह जो है जज है, तो वह व्यक्ति जो है उस स्कूल को गोद ले सकता है और उस स्कूल के डेवलपमेंट के ऊपर किन सब चीजों की जरूरत है, किन बातों को ध्यान रखना है, इन सब के ऊपर वह नजर रख सकता है, इन सब के लिए रूपरेखा तैयार कर सकता है ताकि स्कूल जो है सो डेवलप कर सके। ठीक है, वो स्कूल कौन से होंगे, तो राजकीय स्कूल होंगे, यानी हिमाचल प्रदेश के यानी राज्य के जो स्कूल होते हैं उसको राजकीय स्कूल कहा जाता है। जैसे आप ही लोग सरकारी स्कूल अपने गांव में देखिएगा लिखा हुआ राजकीय स्कूल फलाना जगह, ना आप जिस जगह के हैं उस जगह का नाम होता है। तो राज्य सरकार द्वारा चलाई जाने वाली स्कूलों को राजकीय स्कूल कहा जाता है। अगला है, हाल ही में किस राज्य में ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया है। ऑपरेशन अमृत जो है यह किस राज्य में शुरू किया गया है, तो इसका सही आंसर है आपका केरल राज्य में। अब आपके दिमाग में आएगा कि भैया ये ऑपरेशन अमृत है क्या, है क्या अमृत पिलाया जाएगा, तो ऐसा नहीं है एक्चुअली, लेकिन ये अमृत से कम नहीं होगा। आपने देखा होगा कि सबसे पहले कोरोना वायरस कहां आया, केरल में। सबसे पहले जिका वायरस कहां आया, केरल में। सबसे पहले मंकी पॉक्स कहां आया, केरल में। मतलब कि केरल जो है वह किसी भी प्रकार के वायरस का एक गढ़ बनता जा रहा है, वायरस को शुरू करने वाला जो है सो एक जगह बनता जा रहा है। नतीजा ये हुआ कि वहां की सरकार ने जो है सो इस ऑपरेशन को लॉन्च किया है और इसका उद्देश्य ही होगा कि किसी प्रकार के वायरस के ऊपर रिसर्च करना, उसको खत्म करने के लिए प्रोग्राम चलाना, कार्यक्रम चलाना। ठीक है, जैसे आप देखते होंगे पोलियो के लिए कार्यक्रम चलता है, तो किसी प्रकार के वायरस अगर वहां पे उत्पन्न होते हैं तो उसके कैंपेन, उसको खत्म करने के लिए प्रोग्राम चलाया जाएगा ऑपरेशन अमृत के तहत। कहां पर, तो केरल में। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में किस राज्य में सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में छठा अंतरराष्ट्रीय पतंग और मिष्ठान महोत्सव शुरू हुआ है। ठीक है, सामान्य तौर पे जो मकर संक्रांति होता है आपका, जो है जिसको हम लोग खिचड़ी कहते हैं अपने तरफ, तो उस दिन जो है लगभग पूरे इंडिया में आपको पतंगबाजी की जाती है, पतंग उड़ाया जाता है। तो इसी का प्रोग्राम आपको जो है सो तेलंगाना राज्य में शुरू हुआ है और आपको जो है सो सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में यह आयोजन किया गया है। अगला आपका है कि हाल ही में किस तिथि को 8वां सशस्त्र बल पूर्वक सैनिक दिवस, सशस्त्र बल पूर्वक सैनिक दिवस मनाया गया है। तो यह मनाया गया है कब, तो 14 जनवरी को। एक्चुअली सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस का मतलब यह हुआ कि जो सेना रिटायर हो चुके हैं उनके लिए भी जो है यह दिवस मनाया गया है और यह दिवस 14 जनवरी को मनाया गया है, जबकि आपको थल सेना दिवस 15 जनवरी को। अगला है कि हाल ही में कौन डेनमार्क, डेनमार्क के नए राजा बने हैं। देखिए राजा साहब जो है सो आपके स्मार्ट हैंडसम लुकिंग जो है सो दिखाई दे रहे हैं आपको ना, राजा साहब दिख रहे हैं। इनकी उम्र है 54 वर्ष, ध्यान रखिएगा 54 वर्ष है इनकी उम्र। लेकिन आप देखिए कितना हैंडसम और डैशिंग दिख रहे हैं। अपने यहाँ का 54 वर्ष का आदमी जो है सो 1.5 कुंटल का पेट लेके घूम रहा होता है। ठीक है, देखिए डेनमार्क की अगर बात करें तो डेनमार्क एक जो है यूरोपीय देश है। ध्यान से देखिए, ये जो मैंने घेरा लगाया है ग्रीन कलर का दिख रहा होगा, ये है आपका नॉर्वे, ये है आपका स्वीडन। स्वीडन और नॉर्वे के बीच में आपको और यूरोपीय कंट्री के ऊपर जो है सो आपको दिख रहा होगा ये डेनमार्क है। यहीं के राजा जो हैं यह कौन बन गए हैं, तो ये युवराज फ्रेडरिक 10th, युवराज फ्रेडरिक 10वां है इनका नाम, ये बने हैं। और मार्गरेट सेकेंड का इन्होंने स्थान लिया है। इससे पहले उस पद पर इनकी मां थी मार्गरेट, मार्गरेट सेकेंड। उस मार्गरेट सेकेंड के स्थान पर जो है आपको युवराज फ्रेडरिक 10 राजा बने हैं। कहां के, डेनमार्क के। अगला है आपका कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच उच्च स्तरीय कोर ग्रुप की पहली बैठक माले में संपन्न हुई है। माले जो है आपको मालदीव की राजधानी है और यहीं पे आपको जो है सो भारत और मालदीव के आला अधिकारियों की बैठक हुई है। आप देख ही रहे हैं कि भारत और मालदीव के बीच में एक जो है सो इसको क्या कहते हैं, शीत वार कहते हैं। जब आप शब्दों से युद्ध कर रहे होते तो उसको शीत वार कहा जाता है। उस तरह के हालात आपको जो है सो उत्पन्न हुए पड़े हैं, तो उन्हीं को ठीक करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए, खत्म करने के लिए जो है ये बैठकें की गई हैं। अगला है आपका कि हाल ही में किस मशहूर शायर का 71वां वर्ष, 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो ये शायर जी हैं मुनव्वर राणा। आप पिक्चर देख रहे होंगे, बहुत अच्छे आपको ये दिख रहे हैं, ये मुनव्वर राणा है। इन्हीं की 71 वर्ष की आयु में क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है। इनका एक शेर मैं आपको सुनाता हूं कि हम कुछ ऐसे तेरे दीदार में बिखरे पड़े हैं, हम कुछ ऐसे तेरे दीदार में बिखरे पड़े हैं जैसे छोटे बच्चे बाजार में खोए पड़े हैं। ठीक है, ये आपका मुनव्वर राणा का एक शेर था। इस तरह के बहुत सारे शेरो शायरी, गजल वगैरह लिखा करते थे, इनकी जो है सो मृत्यु हो गई है। अगला है आपका, हाल ही में कहां में भारत अमेरिका की संयुक्त व्यापार नीति फोरम की 14वीं मंत्री स्तरीय बैठक हुई है। भारत और अमेरिका, ध्यान रखिएगा, इन दोनों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बैठक किया गया है। कहां पर, तो दिल्ली में आपको जो है सो यह बैठक किया गया है।
अगला है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी ने किस राज्य के थौबल जिले से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की है? तो यह यात्रा जो है आपको मणिपुर से शुरू की गई है। यह राहुल गांधी के द्वारा शुरू किया गया यात्रा है और राहुल गांधी के द्वारा यह दूसरा यात्रा है। इससे पहले उन्होंने आपको उत्तर से दक्षिण की तरफ यात्रा किया था, यानी श्रीनगर से केरला की तरफ गए थे, और इस बार जो है यह आपको कहां से, पूरब से पश्चिम की तरफ जा रहे हैं, यानी मणिपुर से शुरू करेंगे और गुजरात की तरफ मूव करेंगे। ठीक है। अगला है, हाल ही में दीव में हुए बीच गेम्स 2024 में कौन चैंपियन बना है? दीव, दमन दीव जो है यह आपको भारत का एक केंद्रशासित राज्य है। यहां पर बीच गेम्स 2024, अगर पिछले करंट को आपने देखा होगा तो मैंने बताया था कि शुरू किया गया है। इसमें चैंपियन कौन बना है? तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश जो है इसमें चैंपियन बना है। मध्य प्रदेश ने टोटल 18 मेडल प्राप्त किए थे, जिसमें से 7 गोल्ड मेडल जो है आपको शामिल था। अगर आपसे पूछ दे कि सेकेंड कौन रहा, तो ध्यान रखना है महाराष्ट्र जो था वो सेकेंड रहा, जिसने 14 मेडल प्राप्त किए थे टोटल, और इसमें से 3 जो था वो आपको गोल्ड मेडल था। क्लियर है, ये आप ध्यान रख लेंगे। अगला है आपका, हाल ही में कहां में अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व, अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो यह जो है आपको महाराष्ट्र राज्य के सांगली जिले में शुरू करने की घोषणा की गई है। महाराष्ट्र राज्य के सांगली जिले में अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व। इसमें मुख्य रूप से जो ध्यान देने वाली बात है वह यह है कि इसमें हाथियों हाथियों के संरक्षण की जो है सो बातें होंगी, यानी हाथी के संरक्षण के लिए यह रिजर्व तैयार किया जा रहा है। अगर देखा जाए तो ये उन रिजर्वों में से शामिल है जहां पर बहुत अधिक मात्रा में औषधीय पेड़ पौधे पाए जाते हैं। इन रिजर्व में बहुत अधिक मात्रा में औषधीय पेड़ पौधे उपलब्ध हैं। अगला है, हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने किस देश को 2.5 अरब पौंड की सैन्य सहायता देने की घोषणा की है? 2.5 अरब पौंड की सैन्य सहायता देने की घोषणा की है, तो है आपको यूक्रेन। आप देख सुन ही रहे होंगे, यूक्रेन और रूस जो है सो वार आपको कंटिन्यू चल रहा है। सबने रूस को छांट दिया हुआ है, यूक्रेन के सब लोग साथ है, और यूक्रेन को अपनी सैन्य सहायता, सैन्य मजबूत करने के लिए यह सहायता जो है प्रदान किया जाएगा। और कौन दे रहा है? तो ब्रिटेन दे रहा है। अगला है आपका, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी के नए परिसर का उद्घाटन किया है। ठीक है, ध्यान रखना है, क्वेश्चन आंसर सब साथ में ही है। किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी ने किया है। कहां पर? आंध्र प्रदेश में। क्या किया है? तो राष्ट्रीय सीमा शुल्क, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी का के परिसर का उद्घाटन किया है। ठीक है। अगला है आपका, हाल ही में दिल्ली के पुराना किले परिसर में 7वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय रामायण मेले का आयोजन किया गया है। ठीक है, पुराना किला कहां पे? तो दिल्ली पे है, दिल्ली में है। आपसे एक सवाल हो सकता है, क्या है मैं पूछ रहा हूं और आपको बताना है, कमेंट करके बताना है कि पुराना किला का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये कमेंट करके बताना है। और इसी पुराने किले में 7वें भारत अंतरराष्ट्रीय रामायण मेला जो है आयोजित किया गया है, यानी भगवान राम से रिलेटेड जो पुस्तकें हैं उन पुस्तकों को वहां पे सजाया गया है, और खरीदने वाले जैसे महाभारत, रामायण हो गया, रामचरितमानस हो गए, इस तरह के बहुत सारे बुक वहां पे सजे होंगे और लोग वहां पे जाकर के उस बुक्स को परचेज कर सकते थे, देख सकते थे। अगला है, हाल ही में विवेक रामास्वामी अमेरिकी राष्ट्रपति पद के दौर से बाहर हो गए हैं। विवेक रामास्वामी जो हैं यह भी अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के दौर में शामिल थे, लेकिन ये बाहर हो गए हैं। अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो वर्तमान टाइम में जो बाइडेन है, और अमेरिका का राष्ट्रपति 4 वर्षों तक रह सकता है, यानी अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्षों का होता है, और अधिकतम कार्यकाल मात्र 2 बार हो सकता है। कोई भी व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति 2 बार से ज्यादा नहीं बन सकता। अगली बार चुनाव में अगर जो बाइडेन जीतते हैं तो 4 साल और वो रहेंगे, इसके बाद वो परमानेंट रिटायर हो जाएंगे। ठीक है। अगला है, हाल ही में क्या बर्नार्डो एवरेलो ग्वाटामेला देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। ग्वाटामाला देश जो है, ग्वाटामाला देश का नाम है, इसके नए राष्ट्रपति बर्नार्डो एवरेलो जो है सो बने हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगला है, हाल ही में 16 जनवरी को तिरुवल्लुवर दिवस मनाया गया है। तिरुवल्लुवर दिवस जो है कब मनाया गया है? 16 जनवरी को। और इसी दिन मोदी जी जो है आपको तिरुवल्लुवर गए हुए थे, और वहां पर जो है सो कुछ शादी वहां पे हो रहा था, एक जोड़ा को आशीर्वाद भी उन्होंने दिया है। अभी मोदी जी जैसे इस दौरे पे गए हुए थे।
अगला है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5वां मेघालय खेलों का उद्घाटन किया है। कहाँ किया है? मेघालय में। 5वां मेघालय खेलों का उद्घाटन मेघालय में किया गया है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। अगला है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नई दिल्ली में केंद्रीय रजिस्ट्रार कार्यालय के नए भवन का उद्घाटन किया है। ठीक है, दिल्ली में केंद्रीय रजिस्ट्रार कार्यालय का नया भवन बनाया गया है, तैयार किया गया है, याद रखिएगा, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी करंट अफेयर्स के व्यू से। अगला, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया है। ठीक है, ऑपरेशन का नाम क्या है? सर्वशक्ति। किसने लॉन्च किया है? भारतीय वायुसेना ने। काहे लॉन्च किया है? तो आतंकवादियों पर नजर रखने और आतंकवादियों को मार गिराने के लिए। ठीक है। अगला है, हाल ही में यूएस एयरफोर्स अधिकारी मेडिसन मार्स ने किस मिस अमेरिका 2024 का ताज अपने नाम किया है? मिस अमेरिका 2024 मेडिसन मार्स नाम है और ये यूएस एयरफोर्स अधिकारी हैं। इन्होंने जो है यह ताज अपने नाम किया है, याद रखेंगे आप। अगला है आपका, हाल ही में मशहूर मलयालम संगीत निर्देशक के जॉय का 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। के जॉय 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ध्यान रखिएगा। जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है भैया कि कौन कैसे संगीतकार थे? तो मलयालम संगीतकार थे। मलयालम किस राज्य की भाषा है? केरल की। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं फिर अगले रोज एक नए करंट के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने पढ़ाई में व्यस्त रहें। और हर रोज शाम में 6 बजे से लाइव क्लास देखना ना भूले, क्योंकि उसमें मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं अलग अलग चैप्टर के, और एसएससी जीडी में पूछे गए सवालों का आज के टाइम में पोस्टमार्टम चल रहा है। निश्चित रूप से उसको ज्वाइन करें। थैंक यू।